भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है पहला टेस्ट मैच और इस मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। भारत ने आज न्यूजीलैंड को पहली पारी में 159 रन पर ढेर कर दिया और इसके बाद फॉलो ऑन करती न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल का विकेट भी निकाल दिया। न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत से 238 रन से पिछड़ रही है और न्यूजीलैंड के केवल 9 विकेट शेष बचे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जो बारिश पड़ रही है वो न्यूजीलैंड को इस मैच में बचा सकती है या नहीं। Shot from Daniel Flynn on the back foot, square cut, and that will race away for 4. वहीं आज मैच के बाद हुई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के जेम्स फ्रैंकलिन ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। I think hopefully we'll try and rectify a few mistakes that we made in the first innings and do that in our second innings and obviously look to stay at the crease for a lot longer as individual batsmen. So it obviously starts tomorrow with Kane and Brendan at the crease, and probably now it's about taking time out of the game and obviously scoring runs along the way. So it's a pretty simple formula, and that's just trying to occupy the crease as long as we can now. I don't think our players are that way inclined. I think they're just really working hard on our defensive options because we've got to bat a long time now. We've got to obviously try and bat at least another day and a half. So it's about time at the crease. I think our guys have got enough attacking flair to be able to capitalise on any sort of bad balls that are being bowled at us. So it may look as though we've had a slow start, but that might be more of a reflection on how well the Indian bowlers have started the second innings and the way that they've bowled. They've got pretty good records, both of them in India. You know, they're very good spinners in their own right, so they're constantly at you. There's always pressure, there's always men around the bat, but that's something we just have to deal with. That's the way it is, and we can't let that worry us too much. We've just got to be strong in our own game plans as individual batsmen and just take it one ball at a time. तो मजबूत पोजीशन में है भारतीय टीम। पहले टेस्ट मैच पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विवेक अत्रे। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। थैंक यू। विवेक अत्रे आपके और हमारे सवालों का जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। विवेक जी, आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, आज भारत एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुका है तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते, लेकिन जो बारिश ने बाधा डाली है, लगता है कि वो बचा सकती है न्यूजीलैंड को इस मैच में। इसमें अच्छी बात यह है कि बारिश आई है तीसरे दिन, तो काफी प्रोग्रेस इंडिया ने कर लिया है। अगर थोड़ा भी खेल होता है चौथे दिन और पांचवें दिन तो इंडिया मैच जीत जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों दिन बारिश होती रही तो फिर तो मैच ड्रॉ होगा, लेकिन इंडिया की स्थिति बहुत मजबूत है और न्यूजीलैंड फॉलो ऑन कर गया 279 रन पीछे, तो उनको इनिंग्स डिफीट बचाना बहुत मुश्किल है। और लगता है कि 41 पर 1 है अब अपनी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम फॉलो ऑन कर रही है। बहुत अभी भी 238 रन का अंतर है दोनों टीमों के बीच। लगता है कि अब मैच भारत के पलड़े में जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है। अगर मैच जैसे मैंने कहा, अगर एक दिन का भी मैच होता है दोनों दिन में से तो इंडिया जीत जाएगा। अगर 1-2 विकेट और गिर जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर आ जाता है। इंडियन स्पिनर्स दोनों इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए खेलना। आपने स्पिनर्स की बात की, स्पिनर्स ने लाजवाब प्रदर्शन किया पूरे मैच में। हाँ बिल्कुल, इंडिया की स्ट्रेंथ खासतौर पे होम पिचेस पे स्पिन है। हमेशा से इंडियंस अपने स्पिनर्स के लिए पिचेस बनाते हैं और अश्विन और ओझा हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है जैसे पहले कुंबले होते थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल वो कुंबले हरभजन को मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अश्विन और ओझा इतनी अच्छी बॉल कर रहे हैं। और जो अब ये बारिश हुई आज, जो तीसरे दिन का खेल संपन्न ही नहीं हो पाया ढंग से, केवल 38 ओवर फेंके गए आज, इस बारिश का विकेट पर क्या असर होगा? क्या स्पिनर्स को जिस किस्म की मदद मिल रही है वो मिलती रहेगी या पेसर्स को मदद मिलेगी या बैटिंग के लिए एक अच्छी कंडीशंस हो जाएंगी? नहीं, इसमें स्पिनिंग विकेट है, ये स्पिनर्स की विकेट है और फर्स्ट डे से ही जो पिच है वो टर्न कर रहा है, तो ये इंडिया बनाता है अपने लिए पिचेस क्योंकि उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ यही है। जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां सीमिंग विकेट्स मिलते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वो है, तो होम ग्राउंड के फायदा उठाना चाहिए। और इसमें ऑलरेडी स्पिनर्स पिच है, ये स्पिनर्स पिच ही बनता रहेगा और आगे आने वाले जो दिन है उसमें और भी क्रैक होगा और टर्न ज्यादा करेगा। विवेक जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
अश्विन ने वास्तव में इस बार 4-5 दिवसीय मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पहली पारी में 6 विकेट झटके हैं। तो क्यों हमें हरभजन की जो कमी थी उससे काफी कुछ अश्विन ने पूरा किया और बहुत ही लंबे समय तक ये क्रिकेट में अपना योगदान देंगे और भारतीय टीम को बुलंदियों पे पहुंचाएंगे। जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं विवेक जी। वो सवाल कम और सुझाव ज्यादा दे रहे थे, मानते हैं उनकी बात आप? नहीं, बिल्कुल। अश्विन जो है ये एक डिफरेंट टाइप के क्रिकेटर लगे मुझे, थोड़े स्टूडियस टाइप हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं, हाइट भी अच्छी है और उनके में वेरिएशन बहुत है बॉलिंग में, जो कि नॉर्मली बॉलर्स जब आते हैं, इवन शेन वॉर्न आए थे तो शुरू में इतनी वैरायटी नहीं होती। इनकी बॉलिंग में अभी से 3-4 किस्म की डिफरेंट डिलीवरीज हैं। कोई सीधी मार देते हैं, कोई दूसरा है, कोई टर्न ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, फ्लाइट में वेरिएशन करते हैं। तो मुझे लगता है अश्विन बहुत एक डेंजरस बॉलर हो सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन उनको बाहर ओवरसीज में परफॉर्म करेंगे तब पता चलेगा। हरभजन सिंह और कुंबले ने कई साल से अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंडिया में भी बाहर भी, तो वहां पे इनका टेस्ट आएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। क्या बोल रहे हो? जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, क्या फॉलो ऑन हो गए, क्या बच पाएगी ये इंडिया न्यूजीलैंड? पूछना चाहते हैं कि फॉलो ऑन मिल चुका है न्यूजीलैंड को, क्या न्यूजीलैंड बचा सकता है मैच अभी? देखिए, अगर 2 दिन का खेल होता है तो कोई चांस नहीं है बचाने का, क्योंकि अगर ये 400 भी बना लेते हैं न्यूजीलैंड वाले बाय चांस, हालांकि मुझे लगता नहीं है, इतनी टर्न हो रही है पिच, तो भी इंडिया बाकी के रन बना देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 250 या 275 बना दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है और इंडिया की 279 की लीड है। लेकिन बारिश अगर ज्यादा दखल देती है और मान लीजिए सिर्फ आधे दिन का खेल हो पाता है अगले 2 दिन में, तो फिर बचा पाएगा। और क्या लगता है, हम अश्विन के बारे में काफी बात कर रहे हैं, ओझा ने भी काफी अच्छे से सपोर्ट किया है अश्विन को यहाँ पर। नहीं, ओझा एक बड़े अच्छे बॉलर हैं और मुझे लगता है इंडियन सेलेक्टर्स थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे हैं उनके मामले में। पिछले 3-4 साल में उनको ड्रॉप करते रहे, फिर सेलेक्ट करते रहे। तो ओझा को अगर कंसिस्टेंटली सेलेक्ट किया जाएगा, वनडे में भी अच्छे बॉलर हैं, तो वैरायटी भी है, लूप भी है, उनका लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छी करते हैं, टर्न ज्यादा हो रहा है। तो ओझा और अश्विन का कॉम्बिनेशन डेडली है, क्योंकि अश्विन जो है वो ऑफ स्पिनर है और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। मुझे लगता है ओझा अच्छे बॉलर हैं। और लगता है कि जब से ये दोनों स्पिनर्स इस पूरे मैच में बॉलिंग करवानी शुरू की, पूरे मैच का पासा ही पलट के रख दिया। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि पेसर्स के लिए ज्यादा रोल नहीं है इंडियन पेसर्स के लिए। तो कोई टाइम ऐसा था कि सौरव गांगुली भी ओपन कर देते थे एक एंड से, और कभी कभी तो सुनील गावस्कर भी करते थे किसी जमाने में। तो अभी जो है वो स्पिनर्स जल्दी आ जाते हैं और जैसे ही स्पिन बॉलिंग शुरू होती है तो न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए मुश्किल पैदा होती है। विवेक जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, कि आर जी हैं और ये क्या कहते हैं स्पिनर पे तो दिया जा रहा है, क्या बैट्समैन के ऊपर इससे पुजारा ने 159 रन बनाए, तो उनकी चर्चा नहीं होती है। और ये मतलब आर अश्विन की चर्चा और मतलब स्पिनरों की चर्चा हो रही है और बैट्समैन की चर्चा क्यों नहीं हो रही? जी, आपका सवाल हम समझ चुके हैं। वो पूछना चाहते हैं कि शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस जो स्पिनर्स हैं उनको दी जा रही है और उनके नॉक के बारे में बात नहीं की जा रही। आप क्या कहना चाहेंगे पुजारा के नॉक के बारे में? नहीं, पुजारा ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली और बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, यहाँ चंडीगढ़ में भी खेल चुके हैं और वैसे भी इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं कि उनको देखने से लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बने हैं। बहुत टेक्निक अच्छा है, कोई बहुत फ्लैशी नहीं है लेकिन सॉलिड है, और इतनी अपनी छोटी सी उम्र में और शुरुआत में 159 जैसा स्कोर बनाना, वो भी इंजरी के बाद वापस आके, बहुत मैच्योरिटी दिखाता है। तो पुजारा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन इस बात पे भी सहमत होना पड़ेगा कि स्पिनर्स जो है या बॉलर जो है वो मैच जिताते हैं। तो बैट्समैन जितने मर्जी रन बना दे, जब तक 20 विकेट आप नहीं लेंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे। तो स्पिनर्स का रोल ज्यादा अहम है। और लगता है कि जिस सिचुएशन में पुजारा इस मैच में बैटिंग करने आए थे, भारत 49 पर 1 विकेट गंवा चुका था और उसके बाद 77 पर सहवाग आउट हुए और उसके बाद 125 पे जब तीसरा विकेट गिरा तो वो सचिन तेंदुलकर का था। काफी ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन थी एक यंगस्टर के लिए। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। नहीं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत मैच्योरिटी दिखाई। उनके शॉट्स भी ऐसे हैं कि जो बैट बॉल आती है उसको छोड़ते नहीं है, अच्छे मारते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव प्लेयर हैं, ऑलराउंड प्लेयर हैं, पुल भी खेलते हैं, कट भी खेलते हैं, ड्राइव्स भी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि पुजारा, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने एक जब इनिंग्स खेली तो उनको आगे आने वाले वक्त में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैच इंडिया के लिए वो जिताते रहेंगे। बड़े अच्छे प्लेयर हैं। विवेक जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए आप।
जी मनोज बिहार का बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। इधर मैं ये कह रहा हूँ ओपनिंग जोड़ी जैसे सहवाग और गंभीर नहीं चल रहा है तो सचिन को क्यों नहीं भेजते? जी, वो कहना चाहते हैं कि टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं ओपनिंग करने आते? क्रिकेट ऐसी गेम है कि ज्यादा जल्दी बदलियां करना भी ठीक नहीं है। वैसे सहवाग और गंभीर की जोड़ी बड़ी अच्छी है, अच्छी चल रही है। कोई पता नहीं अगले मैच में वो डबल सेंचुरी स्टैंड मार दें, कोई पता नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पे हमेशा से खेलते रहे हैं इंडिया के लिए और वहीं खेलेंगे वो। इस स्टेज पे वो चेंज नहीं करेंगे। वनडे में जरूर ओपन करते हैं और बहुत शानदार बैट्समैन है। और हम पुजारा की इससे पहले बात कर रहे थे। पुजारा ने अच्छी पारी खेली, 159 रन बनाए, बेहद शानदार पारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विराट कोहली का भी जिक्र करना होगा। श्रीलंका में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, उससे पहले अच्छा प्रदर्शन किया और अब यहां टेस्ट मैच में आते ही 58 रन का नॉक खेला। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ऑलराउंड प्लेयर हैं। 2020 में, 50 ओवर्स में और टेस्ट मैच में तीनों में अच्छा खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन टूर जो था वहां पे उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खूब बढ़ाया, क्योंकि बड़ी मुश्किल सीरीज थी इंडिया के लिए, टेस्ट सीरीज खास तौर पे, और इन्होंने पर्थ में सेंचुरी मारी और उसके बाद वनडेज में इतनी अच्छी सेंचुरीज मारी, बड़ी अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली। और फिर बांग्लादेश में जब गए वहां भी बहुत अच्छी बैटिंग की। तो विराट कोहली इस वक्त काफी टॉप पे आ रहे हैं और वर्ल्ड रैंकिंग्स में बड़े हाई हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले सालों में वो डोमिनेट करेंगे। जैसे डोमिनेंट फोर्स होता है क्रिकेट में, वो विराट कोहली बन सकते हैं इंडिया के लिए। और धोनी ने 73 रन की पारी खेली, उस समय भी लग रहा था कि शायद टीम 350 के पास नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा नॉक रहा। बिल्कुल, धोनी को अब टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी बैटिंग का एक्सपीरियंस हो गया है। पहले ज्यादा अटैकिंग प्लेयर थे, अब थोड़े से टोन डाउन हो गए, लेकिन फिर भी वो सॉलिड खेलते हैं। और कल उन्होंने जो इनिंग्स खेली, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की पुजारा के साथ और 73 अच्छा स्कोर है, विकेट कीपर बैट्समैन के लिए अच्छा स्कोर है। और विवेक जी, ये भी कहना होगा कि पहले दिन जो भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस विकेट पर, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ ये फैसला। जी बिल्कुल, जब तक टॉस जीत के आप बैटिंग नहीं करेंगे और रन्स नहीं बनाएंगे तो फिर टेस्ट मैच में कोई फायदा नहीं, क्योंकि बॉलिंग तभी करते हैं टॉस जीत के जब बहुत सीनिंग कंडीशंस हो, जैसे कि इंडिया में शायद मोहाली में कभी कभी हो सकते हैं, अब्रॉड इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर टीम्स आप देखेंगे कि टॉस जीत के बैटिंग करती हैं और इंडियन कंडीशंस में तो परफेक्ट डिसीजन है। और जो 279 रन की पहली इनिंग्स की जो लीड मिली भारत को, लगता है कि ये सबसे ज्यादा डिसाइसिव मोमेंट रहेगी इस पूरे मैच में। बिल्कुल, 400 कुछ का रन जो इंडिया ने बनाए और फिर उनको जल्दी आउट कर दिया, यहीं पे मैच डिसाइड हो गया एक तरह से। अनलेस की कोई बहुत अनबिलीवेबल इनिंग्स खेले वहां से और कोई डबल सेंचुरी मार दे न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि बहुत अनलाइकली लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को थोड़ी और फाइट बैक यहां पर दिखानी चाहिए थी? बहुत जल्दी प्लंडर कर गए यहां पर न्यूजीलैंड के सारे बल्लेबाज। ऐसा है कि आने वाली इनिंग्स अभी हैं बाकी, जैसी सेकंड इनिंग्स अभी है और फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच भी है। ये पहली इनिंग्स थी सीरीज की, प्रिपेयर्ड कम थे, हो सकता है थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करें। जब इंडिया भी बाहर जाता है तो सबसे पहली इनिंग्स जो होती है वहां पे कोलैप्स करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए न्यूजीलैंड आई होप कि इंप्रूव करेंगे आने वाली इनिंग्स में। और लगता है कि जो न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है उसमें उतने कोई अच्छे स्पिनर्स नहीं है जो भारत के लिए यहां पर कोई परेशानी क्रिएट कर सकें इस मैच में या अगले मैच में। ये हमेशा फॉरेन टीम्स की प्रॉब्लम रही है। जो इंडिया आते हैं तो सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे उनके पास वो स्पिनर्स नहीं होते जो इंडिया के पास हैं। अभी भी जीतन पटेल एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने हमारे स्पिनर्स हैं। उनके पेस बॉलर्स इंप्रेसिव लगे, बल्कि क्रिस मार्टिन तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। बोल्ट जो आए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर, बड़े अच्छी बॉलिंग की, सचिन तेंदुलकर की विकेट ली, औरों की भी ली, तो पेस अटैक उनका अच्छा है, लेकिन स्पिन थोड़ा वीक है। और विवेक जी, अब क्या लगता है यहां से मैच किस ओर जा रहा है? भारत के पलड़े में आ गया है मैच? बिल्कुल जा रहा है। हो सकता है उनकी कोई एक दो अच्छी पार्टनरशिप्स हो, ब्रेक करनी जरूरी होंगी, लेकिन मुझे लगता है अश्विन और ओझा का जो चंगुल है उससे उनका बच निकलना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप पर चर्चा करेंगे। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद।